आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल अहराम जुनून। अगर आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आए तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब करें और दबाएं घंटी के बटन को नई वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए, ताकि हमारी सबसे अच्छी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप उसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें। शानजे जो होती है ना, वो बाहर कहीं पार्क में आई होती है, उसको हल्की हल्की सर्दी लग रही होती है। हालांकि मौसम तो गर्मी का होता है, पता नहीं उसको सर्दी क्यों लग रही होती है। या तो हो सकता है कि शानी का इश्क जो है वो उसको सर्द कर रहा हो, या उसका कोई और मसला बन रहा हो। ठीक है, शानी भी उसके साथ होता है, वो दोनों पार्क में एंजॉय करने के लिए आए होते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशगपियाँ करने में मसरूफ़ होते हैं, क्योंकि शानजे जो होती है वो चाहती है कि मैं शानी की मोहब्बत को हर पल अपने पास रखूँ। ठीक है, उस मोहब्बत को जताऊँ, उसके पास रहूँ, ताकि उसको भी मेरी मोहब्बत का एहसास हो कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ। शानी जो होता है ना, वो तो उसे जिली से अब दिल भर चुका होता है, क्योंकि अब वो शानजे की तरफ रग़बत इख्तियार कर रहा होता है। वो शानजे की हर नाजुक चीज़ को देखना चाहता है, नाजुक एहसासात को देखना चाहता है, ताकि वो चाहता है कि वो देखना चाहता है कि शानजे उससे कितनी मुखलिस है, कितनी मोहब्बत शुदा है। शानजे जो होती है वो शानी से दिलो जान से प्यार करती है, और उसको हर एक चीज़ जो होती है ना वो अपनी जिताना चाहती है और उसको दिखाना भी चाहती है। लेकिन बात असल में ये होती है कि शानी जो होता है ना, वो उसकी तरफ रग़बत नहीं इख्तियार करता। वो बस अपने कामों में मसरूफ़ होता है, और वो किसी से कोई भी बात नहीं करना चाहता। वो बस यही चाहता है कि मेरी सजीली के साथ शादी हो जाए, उसी के साथ मेरी मंगनी हो जाए। ठीक है, शानजे को तो वो किसी भी सूरत नहीं चाहता, लेकिन शानजे जानबूझकर उसके साथ अपना इश्क बढ़ाने की कोशिश करती है। फल वगैरह सारी हर एक चीज़ टेबल पे पड़ी होती है, वो उसको खाने की कोशिश करती है, लेकिन अभी खा नहीं सकती, क्योंकि वह किसी के घर मेहमान गई होती है। इसीलिए शानजे को किसी के घर से चीज़ें खाना पसंद नहीं, क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं ना, बिजनेसमैन, इनकी औलादें और ये ख़ुद भी किसी के घर से खाना खाना पसंद नहीं करते, और ना किसी के हाथ से कोई चीज़ खाते हैं। अभी फ़िलहाल उनका टेबल सजा होता है, शानी जो होता है वो बैठा होता है, उनसे बात हो रही होती है नादिया की शादी के हवाले से। जुगनू भी आज काफ़ी दिनों बाद घर में हाज़िर हुआ है, वो पता नहीं पिछली एपिसोड्स में कहीं गया हुआ था, इस बात का मुझे भी इल्म नहीं है। ठीक है, शानी जो होता है उससे पूछा जाता है कि भाई क्या तैयारियां हैं, ठीक है, बहन की शादी के बारे में। शानी जो होता है वो कहता है कि अम्मा बताओ क्या तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, जो जो भी तैयारी आप कहेंगी, हर एक तैयारी जो है ना वो कम्प्लीटेड है और वेल कम्प्लीटेड है, आप इस बात की टेंशन मत लें। ठीक है, तो उसकी अम्मा कहती है ठीक है भाई, मैं क्यों टेंशन लूँगी, मुझे तो बस यही फ़िक्र खाए जा रही है कि बस ये शादी जो है ना जल्द अज जल्द जो है निबट जाए, ताकि कोई भी जो है ना इशू ना बने। तो शानी कहता है अम्मा आप बेफ़िक्र हो जाएं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं बनेगा। तो शानी अपनी अम्मी को दिलासा देता है, और दिलासा देने के बाद जो होता है ना, वो हर एक चीज़ को बड़े अच्छे अंदाज और वेल टैलेंटेड अंदाज में बता देता है। शानजे जो होती है ना, उसको सर्दी लगती है, पता नहीं उसको तबीयत ख़राब हो जाती है उसकी। शानी उससे आकर पूछता है कि शानजे क्या मसला है। शानजे जो होती है वो कोई भी मसला, कोई भी खदशा जो है ज़ाहिर करने की कोशिश नहीं करती, वो बस यही बताती है कि कोई इशू नहीं, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, वो कहता है चलो ठीक है, नहीं टेंशन लेता, तुम्हारी मर्ज़ी, मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है, तो शानजे जो होती है ना, वो शानी को रोक देती है, फिर भी शानी के साथ आकर बैठ जाती है, उससे साथ बातें करती है, उससे इश्क मोहब्बत की दास्तां रकम करने की कोशिश करती है। लेकिन शानी जो होता है फ़िलहाल अभी इस किस्म की कोई भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका दिल जो है वो अकता चुका है इन सब बातों से। अब जो है वो कोई और नई बात और नई जो है खिचड़ी पकाने की कोशिश करता है। ठीक है, शानी बड़ा मासूम सा होता है पहले, बाद में शानजे जो होती हैं दुआएं करना शुरू कर देती है कि या अल्लाह मुझे शानी का इश्क अता फरमा। यानी कि जिस तरह कोई इंसान करता है किसी के लिए, यानी कि दुआएं भी मांगता है, हर बंदा कोई ना कोई बात करने की भी कोशिश करता है कि मेरा ये काम जो है वो हो जाए। ठीक है, तो अपने अल्लाह मियाँ से इसी तरह शानजे भी दुआ करती है शानी के इश्क के लिए। शानी की अम्मी जो होती है वो घर में बैठी होती है और परेशान होती है नादिया की शादी के हवाले से, कि नादिया की शादी जो है ना अच्छे तरीके के साथ और बड़े पुरसकून अंदाज में हो जाए, मुझे और कोई चीज़ नहीं चाहती। ठीक है, न शानी की अम्मी जो होती है बड़ी परहेज़गार और नमाजी परहेज़ी होती है, पता नहीं उसको कौन सी चीज़ खाए जा रही होती है अंदर ही अंदर। वो बस यही चाहती कि मेरी बेटी की अच्छे तरीके के साथ रुखसती हो जाए, और मैं भी इस बात और इस काम से फ़ारिग हो जाऊँ। तो शानी की अम्मी उसको बुलाती है और कहती है बेटा शानी बात सुनो। शानी होता है आकर अपनी अम्मी के पास बैठता है, उसकी अम्मी कहती है कि बेटा मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था तो थोड़ा काम की तरफ ध्यान दो, घर में इतने सारे काम पड़े हैं, वो काम निपटा लो, ताकि तुम्हारी भी खलासी हो जाए और हमारी भी। ठीक है, ये सारे काम जो है ना इसको मुख्तसरन करके निपटाने की कोशिश करो, और जल्द अज जल्द जो भी है ना काम तुम्हारा रहता करने वाला उसको कर लो, ताकि अच्छे तरीके के साथ तुम्हें बाद में मसला ना बने। ठीक है, तो शानी कहता है जी अम्मी जी, जैसा आपका हुक्म, मैं अभी से ये सारे काम ख़त्म कर लेता हूँ। ठीक है, तो बाकी जो भी कोई काम रह गया वो हम बाद में कर लेंगे। तो शानी की अम्मी कहती कि जैसा बेटा तुम्हें मुनासिब लगे, जिस तरह तुम्हें ठीक लगे, वो सारे काम जो है ना वो निपटा लो जल्द अज जल्द, ताकि ख़ाबर जब लोग बारात लेकर आएँ तो उनको कोई रुकावट ना बने।
मैरिज हॉल का क्या बना, यानी कि सारी बुकिंग वगैरह करवा दी है। तो शानी अपनी अम्मी को कहता कि अम्मी जान जी बुकिंग हर एक चीज़ ओके है, वेल डन है 10। जुगनू जो होता है उसको कहा कि हर वक्त तुम खाने की तरफ ध्यान देते रहते हो, काम की तरफ भी ध्यान दे लिया करो। अब बारी आ जाती है जुगनू की। जुगनू की खूब क्लास ली जाती है। उसका भाई कहता है कि जुगनू शर्म किया करो, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि लेकिन तुम ऐसे डीठ किस्म के इंसान हो कि तुम्हें ज़रा सी भी शर्म हया नहीं है, ठीक है। तो ज़रा सी शर्म कर लो, ज़रा सी हया कर लो, ठीक है, तो बच जाओ इंसान कामों से। तो शानी जो होता है ना वो नहीं चाहता कि ये सारे मसले जो है ना वो मेरे ऊपर ही डाली जाएं, ठीक है। शानी जुगनू को भी कहता है कि कोई काम वाम तुम भी करो, बाकी जो काम रहते हैं ना वो तुमने करने हैं, मुझ में इतनी दिक्कत नहीं है कि मैं सारे काम कर सकूं। शानी जो होता है कुछ काम उसके ज़ुम्मे जुगनू के लगा देता है और ख़ुद जो है ना वो शानज़ के साथ अब शादी में जो करने वाला है ना वो आप भी देखेंगे और आने वाली एपिसोड्स में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या होगा। शानी की अम्मी परेशान होती है, कहती कि पता नहीं मेरे बेटे की शादी जो है ना वो कब होगी, ठीक है। और मैं तो बैठी मंगनी भी कर बैठी हूँ, लेकिन सजीला जो है वो भी मुंह बनाए बैठी है। यानी कि एक तो उसकी अम्मी को शानी का दुख होता है और दूसरी तरफ से नादिया का। सबसे बड़ा दुख उसके लिए नादिया का होता है कि नादिया का जो है ना काम अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज में निपट जाए, यानी कि रुखसती बड़े खूबसूरत अंदाज में हो जाए, ठीक है। मुझे और कोई चीज़ नहीं चाहिए और ना ही मैं किसी चीज़ की तवक्को रखती हूँ, ठीक है। शानी भी इस बात का हामी होता है, इस बात का उम्मीदवार होता है। वो कहता है कि अम्मी जान ये जो मसला है ना जल्द से जल्द निबड़ना चाहिए ताकि मसला हल हो। नादिया जो होती है ना वो शानज़े को फ़ोन करती है और कहती है कि शानज़े आप घर आएँ, ठीक है, थोड़ा मसला बना हुआ है, आपसे डिस्कस करना है, ठीक है। शानज़े जो होती है वो अब इनके घर ऐसी होती है जैसे इनका कोई फैमिली मेम्बर नहीं होता, इस तरह उसके साथ रिएक्ट किया जाता है, इसी तरह उसके साथ जो है ना वो बातचीत की जाती है ताकि उसको घर के सारे हालात और वाक़यात के बारे में बताया जाए। नादिया जो होती है उसके साथ बैठती, शानज़े को ख्याल आता है कि नादिया कहीं ये बात लीक आउट ना कर दे कि मैंने नादिया को बताया कि शानी किसी और के साथ भी इश्क करता है। तो नादिया जो होती है ख़ामोश रहती इस सब मामलात में, इन सब बातों में, ठीक है। तो वो खामोशी, ज़ाहिर सी बात है खामोशी इख्तियार करेगी, वो और क्या कर सकती है, क्योंकि उसने ना तो कोई और चीज़ की है और ना ही वो कर सकती है। अच्छी बात ही है उसके लिए यही, ठीक है। तो उसने इसीलिए कोई भी बात लीक नहीं की, यही बात वो पूछने की कोशिश करती है। तो अच्छी बात होती है कि नादिया कोई भी किसी भी किस्म की बात जो है शानी से नहीं करती, यानी कि शानज़े का जो वहम और गुमान था वो सारा निकल जाता है, ठीक है। नादिया अब अपनी अम्मी के पास आती है और उसकी अम्मी कहती है कि बेटा तुम अपने कपड़े वगैरह सेट कर लो, ठीक है। जो भी तुम्हारे जोड़े रखने वाले हैं, ठीक है, उनको रख लो अच्छे तरीके के साथ, अपनी पैकिंग वगैरह कर लो। चंद दिनों में तुम्हारी रुखसती है, फिर बेटा बाद में ना कोई मसला बन जाए, ये ना हो कि बाद में तुम कहती फिरो कि अम्मी मेरे पास ये कपड़े नहीं है, मेरे पास ये कपड़े नहीं हैं, ठीक है। इसीलिए मैं तुम्हें अभी से कह रही हूँ कि जो कपड़े तुम्हारे रहते हैं उनको पैक वगैरह कर लो, ठीक है। शानज़े अपने घर में बैठी होती है और सोचो विचार में गुम होती है कि शानी पता नहीं कौन सी बात जो है वो मुझसे चाहता है या क्या करवाना चाहता है मुझसे, ठीक है। वो बस इसी बात में बेचारी गुमसुम होती है। हर वक्त उसका इन्हीं सब बातों में गुजर जाता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा और क्या नहीं, शानी मुझे मुंह लगाएगा भी या नहीं लगाएगा, ठीक है। तो वो बेचारी भी इन सब चीज़ों से बड़ी परेशान होती है कि कहीं ये मसला हल हो जाए और मैं और मेरे जितने भी होने वाले काम हैं, ठीक है, वो भी पूरे हो जाएं। शानी जो होता है अब दो तरफा अटका हुआ होता है। तो नादिया बड़ी खुश होती है कि उसकी खावर के साथ जो है ना सारी बात पक्की हो चुकी है। अब खावर सिर्फ बारात लेकर ही आएगा, क्योंकि शादी का फंक्शन जो है वो चलने वाला है। बारात आएगी तो मेरा काम भी बन जाएगा। शादी होने वाली होती है, इनकी शादी हो जाएगी इसी एपिसोड में, ठीक है। तो खावर भी खुश होगा और नादिया भी खुश होगी। तो दूसरी तरफ नादिया के अलावा सबसे ज़्यादा खुशी जो होगी शानज़े को होगी, क्योंकि वो शानी के साथ मिलकर इस में डांस करेगी और ये बात सजीली को नागवार गुजरेगी। तो जैसे ही सजीली को ये बात नागवार गुजरेगी तो माहौल ख़राब होगा, सजीली वहाँ से चली जाएगी। तो नादिया ये बात सुन के परेशान हो जाती है कि अगर सजीली वहाँ से चली गई तो मसला ख़राब हो जाएगा, यानी आंटी उसके जाने की वजह पूछेंगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रामा सीरीज़, ठीक है। अगर आपको ये हमारा ये जो ड्रामा आप वॉच कर रहे हैं, अगर आपको ये हमारा ड्रामा अच्छा लगे, ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से करना है, ठीक है। और बेल के आइकॉन को भी प्रेस करना है ताकि जितने भी और हम लेटेस्ट ड्रामे इसके ऊपर अपलोड करें वो आपको बआसानी मिलते रहें, ठीक है। आप उन ड्रामाज़ को वॉच एंड लिस्टन करते रहें और हमारे इस ड्रामा से मुस्तफ़ीद होते रहें, ठीक है, फ़ायदा हासिल करते रहें, ठीक है। यानी कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, यानी कि इसके बाद आपके लिए और कोई अपॉर्चुनिटी लागू नहीं हो सकती, ठीक है। तो बेसिकली इस चैनल के ऊपर कई किस्म के ड्रामे जो है ना अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत बहुत सी स्टोरीज़ उनमें होती हैं, ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी होती हैं जिनके ऊपर ड्रामे मुस्तफ़ीद होते हैं, ठीक है।
तो ड्रामा सबसे पहले यानी कि जो ड्रामा जिससे स्टार्ट लिया जाता है, एक्शन होते हैं उसमें, ठीक है, डायलॉग्स होते हैं। तो यानी कि ड्रामे में मुतल्लक बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो यानी कि ड्रामे के मुतल्लक होती हैं, लेकिन बाद में वो चेंज भी हो जाती हैं, कुछ तो डिसअप्रूव्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो ड्रामा बेसिकली जो होता है ना, बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिकली इन सब ड्रामाज में जो होता है ना, दो रोल होते हैं, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, यानी कि उनका मोहब्बत का चक्कर होता है आपस में, ठीक है। यानी कि वो जैसे जैसे उनका चक्कर बढ़ता है उसके साथ साथ मसाइल भी बढ़ते हैं, ठीक है। कभी लड़की का वालिद जो होता है वो नहीं मान रहा होता, ठीक है, कभी जो उसके बाद लड़का होता है उसका वालिद नहीं मान रहा होता, ठीक है। इस तरह से ना वो चक्कर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल हद से बढ़ के ना काफ़ी हाई लेवल हद तक चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो सबसे पहली बात ये होती है कि भाई जब चक्कर बढ़ता है ना, तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बस कुछ ना पूछें फिर, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रामा अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप लगा लें यार वो है तेरे बिन, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना, सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना, उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है, उनके रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो, लेकिन तुम्हारी जो है ना इस कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनकी बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है। यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है। अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना जब वो पैदा होते हैं बचपन में, तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना वो कहती है कि मैं बस ना यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना वो अपनी यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत तस्वर करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत तस्वर करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है सब्र करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है। इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है। मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है। तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात ये है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती लड़की, कहती कि मैं इससे इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है। मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है, वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख़्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो कहती कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि
आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं इसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती, वो कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। यानी कि वो कहती है कि मेरी जो जो शराइत है ना वो तुम्हें माननी पड़ेगी, जो मैं तुम्हें लिख के दूँगी, ठीक है। यानी कि जी मेरे जिस्म को नहीं छूना, मुझे नहीं छूना, ये वो ना लड़की शर्तें लगा देती है। शर्तें लगा कर ना उसके सामने रख देती कि अब ये शर्तें हैं, तो इनको पूरा कर दो तो मैं तुम्हारे यानी कि तुमसे शादी कर लूँगी। शादी हो जाती है, लड़का बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन लड़की जो होती है वो थोड़ी लिफ्ट नहीं करवाती लड़के को, ठीक है। वो कहती है कि थोड़ा दूर ही रहे मेरे से तो अच्छा है, ठीक है। यानी कि अपना आप जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये कोई बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी है इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है, बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है, लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे जाता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां को मैं बार बार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और ख़ुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हिसाब लगा लें कि ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई तो ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में सकत ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना वो अपने घर में बैठ कर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है और बेचारी ने क्या करना है घर के काम का है, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना फ्लोर मिल में धक्के खाए होते हैं, जिनका हिसाब कोई नहीं, एक एक भाई होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे इस ड्रामे में जो सबसे अहम चीज़ है ना वो यही है, ठीक है, कि लड़की जो होती है ना वो बेचारी इतनी मजबूर और लाचार होती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मियाँ नहीं है, ठीक है। तो लड़की जो होती है ना वो चाहती है कि मैं इस लड़के को पटाऊँ। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो जैसे जब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो उनके घर ऑर्डर देने आता है तो लड़की उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है, ऑर्डर ले लेती है और पिज़्ज़ा चला जाता है। लड़की के दिल में कोई चोर नहीं होता कि मैं इसको पटाऊँ या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। तो फिर भी लड़के की नीयत बिल्कुल साफ़ होती है, शायद वो इसी वजह से चल फिर रहा होता है, ठीक है, यानी कि उसकी हिफाजत हो रही होती है। लड़का किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मैं उसको फंसाऊँ या इसके साथ कोई अपना चक्कर वगैरह चलाऊँ, ठीक है, लेकिन लड़की चाहती है। लड़की कहती है कि बस कौन सी पाली या कौन सी घड़ी हो कि मुझसे ये आके मेरे गले मिल ले, ठीक है, मुझसे बातें करे, मेरे साथ रहा करे, ठीक है। यानी कि लड़की जो होती है ना फुल उसका जान फिदा अपने ऊपर कुर्बान किए बैठी है, ठीक है। लड़की की माँ पूछती है कि बेटा आजकल तुम उदास क्यों रहने लगी हो, तो ठीक है, दूसरी तरफ से लड़की बोलती है कि मैं बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उसकी अम्मा फिर पूछती है बेटा कोई मसला है जिस वजह से तुम जा नहीं रही, ठीक है। तो लड़की क्या कहे अब बेचारी, वो कहती कुछ नहीं, ठीक है, वो चली गई अंदर। अमीर घराने की होती है ना तो इसीलिए माँ बाप से इस तरह बात करते हैं, यही होती है माँ क्या। तो अगर लड़की इस तरह की होती यानी कि दो नंबर टाइप, तो फिर उसकी माँ को पता चल जाना था, लेकिन उसकी माँ को पता था कि लड़की सच्ची है। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो वो अपनी जान जो है छुड़वाना चाहता है, लेकिन उसको क्या पता कि जान अब कैसे छूटेगी। भाई ज़ाहिर सी बात है, जान कैसे छूटेगी, जान अब इसी तरह छूट सकती है कि अब ना तो उसके साथ कोई कॉन्टेक्ट रखा जाए, ठीक है, यानी कि कोई भी राब्ता उसके साथ नहीं रखना चाहिए, राब्ता मनसूख होना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ से अगर किसी पुलिस वाले का फ़ोन आए तो ये कह देना कि ये हमारा नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है वो बेचारा गरीब घराने से होता है, लड़की उस पर अपनी एक करम नवाज़ी करना चाहती है, यानी कि उसको पहले तो लड़का जो होता है उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है, ठीक है, यानी लड़की उसकी पागल हो जाती है। लड़की उसके पीछे कि मैं इसको हासिल करना हूँ, जैसे बंदे की ज़िद नहीं बन जाती कि बस मैं इसी को हासिल करना चाहता हूँ, इसके सिवा नहीं रहूँगा, ठीक है। शायद इसी तरह उसकी भी कोई ज़िद बन गई हो, ठीक है। तो लड़का जो होता है वो उसको कह देता है कि तुम जाओ और अपना यानी कि ये काम करके आओ, ठीक है। लड़की की को मजबूरी होती है, वो जो फिल्म मास्टर होता है ना वो पकड़ा देता है, लड़की को बार बार भेजता है ताकि इधर इरफान साहब जो हैं वो देख लें, ठीक है। अब लड़की वाले जो होते हैं ना वो बड़े परेशान होते हैं, बेटा तुम हमें किससे मिलवा रही हो, कहता है कि बाबा अभी आने वाले हैं, वेट करो थोड़ा, ठीक है। यानी कि वो होने वाले अपने जो दामाद होता है ना उसके साथ मिलवाना चाहते हैं अपनी घर वालों को, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है मिलवाना भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे माहौल में रहते हुए हमें इन सब चीज़ों का पता चलना चाहिए कि कौन जो है वो कितना किसके करीब है और कौन कितना नहीं है, ठीक है। तो मोहब्बत जो होती है ना वो सभी मोहब्बतें अच्छी होती हैं, ठीक है। फिर निकाह वाली मोहब्बत जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है। शायद इसीलिए मैं तजवीज़ करता हूँ कि निकाह वाली मोहब्बत जो है वो हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। अब लड़की जो होती है उसको एक करम नवाज़ी भी कर देती है इस ड्रामे में, ठीक है, नया ही चला है अभी, ठीक है। उसको बाइक भी लेके दे देती है, ठीक है। दूसरी तरफ से उसको अपने ऑफिस में काम पे एचआर मैनेजर की सीट पे रखवा देती है, ठीक है। गुलाब का गुलदस्ता देती है उसको, ठीक है, और कहती है कि आज से ये दफ्तर भी तुम्हारा, तुम्हें तो जॉब करो जो मर्ज़ी करो, ठीक है, ये तुम्हारा है, कोई भी तुम्हें पूछने या रोकने टोकने वाला कोई नहीं है इधर, ठीक है। और तुम अच्छी तरह से बात समझ लो और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा ही अब दफ्तर, कोई भी नहीं तुम्हें इसके बारे में पूछेगा। तो बस लड़की फिर जो होती है ना उसके मोहब्बत में गिरफ़्तार होती है, वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। एक तरफ ड्रामा एक लगता है कि जिसमें लड़की जो होती है ना वो बेचारी गरीब से होती है और उसका कज़न जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो भी गरीब घराने से बिलोंग करती है, दोनों गरीब होते हैं, ठीक है। तो बस वो फिर अपनी खाला ज़ात की बेटी के ऊपर जाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। वो वहाँ पे जाते हैं, उसको एक रिश्तेदार उनका दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ बड़ा होता है, वो इमरान खान होता है, चाहे जो भी होता है। तो बस वो फिर मिल जाता है उनको, तो जो उनके साथ पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो होता है पढ़ने वाला लड़का अमीर होता है वो लड़की को मिल जाता है, मोहब्बत की बात बढ़ जाती है। हालांकि दोनों कज़न आपस में मोहब्बत करते थे
ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए, ठीक है। तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है, उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग्स वगैरह में भी लेके जाती है, ठीक है, यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है, शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे यानी आउटिंग पे चले और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें, ठीक है, यानी पे यहाँ पे माहौल बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतोष होंगे, ठीक। तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया, ठीक है। माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है, मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है, ठीक है। मेरी बाइक चोरी होगी पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से, ठीक है। इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू, ठीक है, मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई, ठीक है, और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है, यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, ठीक है। तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ठीक है। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है, इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं, ठीक है। तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है, ठीक है। उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा इस पे अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं या जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं, ठीक है, फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है, बनता है, सही है। शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है, सही। तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं, मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है, ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा एक दो चैनल्स हैं जिनका होता है, ठीक है। यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है, सही है। तो हमारे और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामास को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप शानी बेचारा मासूमाना सा चेहरा लिए वहाँ पे बैठा होता है शानजे के सामने। शानजे जो होती है वो शानी को बात करने तक की इजाज़त नहीं देती, ठीक है। वो कहती है कि जहाँ तुम बैठे हो चुपचाप खामोशी के साथ बैठे रहो। जुगनू जो होता है वो भी अपनी बहन नादिया के साथ बैठा होता है, ठीक है। वो एक दूसरे से खूब इंजॉयमेंट करते हैं, लेकिन नादिया जो होती है बाद में शानजे के साथ चली जाती है शॉपिंग करने के लिए। कुछ अभी उनके कपड़े वगैरह और थोड़े बहुत ड्रेसेस उनके रहते हैं जिनको वो पूरा करने के लिए अभी जाएगी, ठीक है, दुकान के ऊपर यानी कि शॉपिंग मॉल में। वहाँ से शॉपिंग करेगी अच्छी भली, शॉपिंग करने के बाद फिर वो वहाँ से वापसी आएंगी अपने घर। इसी तरह शानजे जो होती है वो भी वहाँ पे अवेलेबल होती है, तो वो कोई ना कोई काम इनका सेट करती रहती है, ठीक है। जो भी इनको मसला पेश आए तो इनके लिए शानजे हर वक्त हाज़िर रहती है। तो शानजे भी यही बात चाहती है कि मैं अब इनकी हाज़िरी जो है ना वो छोड़ दूँ, ठीक है।
क्योंकि मुझे शानी अगर मिलेगा तो मैं तो ही इनकी हाज़िरी करूँगी, वरना नहीं। ठीक है, शांति को भी पता नहीं शानी में क्या नज़र आ जाता है कि उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। बस ऐसे जैसे हर वक्त शानी शानी करती रहती है। तो तौबा जान छुड़वा लो।